देखो भैया, हो सकता है मेरी बातें सबको समझ ना आ रही हों, पर सच कहूं मैं बड़ा स्वार्थी हूं। मैं आपके लिए नहीं, अपने सुख के लिए बोल रहा हूं। स्वांता सुखाय। ये जिस महापुरुष की रचना है, ये पद गोपाल बाबा श्री जी की कृपा से मित्रवत संबंध रहा उनसे, और मैंने लगभग इन सब पदों का क्या भावार्थ है सेवा कुंज की कुंजों में बैठ करके उनसे श्रवण किया है। वो अनपढ़ थे, और मैंने एक दिन पूछा, बाबा आपको सिग्नेचर तो करने नहीं आते, आप ऐसा बोलते हो? उनके हाथों की लिखी हुई डायरियां मैंने सब पढ़ी, एक दो हैं भी मेरे पास। तो लिखाई किसी के बस की नहीं है पढ़ना। तो मैंने कहा, बाबा इन पदों की रचना कैसे हुई, इन भावों की रचना कैसे हुई? तो वो बताया करते थे कि सेवा कुंज में जितनी भी सिद्धों की समाधियां हैं, मैं उनकी सेवा करता था, उनके अगल बगल सोहनी लगाता था, और मेरा भाव था कि वो यहाँ जीवंत बैठे हैं। मैं उनके यहाँ जल के लोटे भर भर के रखता था, मैं बाहर से प्रसादी लाला करके उनको भोग लगाता था। और एक दिन ऐसा हुआ, देखो उनके जाने के बाद मैं ये बोल रहा हूँ, उन्होंने पहले आज्ञा नहीं दी थी ये सब वर्णन करने। एक दिन ऐसा लगा कि वो मुझे बैठ बैठ बैठ, और आप हैरान होंगे, वो कहते थे वो जो छतरियां बनी हैं सेवा कुंज में, मैं उन्हीं के बीच बैठ जाता था, और मुझे ऐसा लगता था कि वो महापुरुष मुझे गोद में बिठा करके मुझसे लिखवा रहे हैं। ये पदों की रचना वहां हुई, और ऐसे ऐसे भाव मिलेंगे आपको। आप एक बार इनका अनुगमन करके देखिए भैया, अनुगमन करके देखिए। एक दिन उन्होंने मुझे अपना एक भाव बताया, और मुझे कहा कभी अनुभव करना आप भी। स्वामी मुकुंद हरि जी महाराज ने अपनी बठिंडा कुटिया में ठाकुर जी का एक बड़ा सुंदर चित्रपट बनवाया हुआ है, वन विहार का। सखियों सहित युगल लाल वन विहार कर रहे हैं, और वो दर्शन मेरा तो प्राण है भैया। वन विहार कर रहे हैं, सखियां चमर लिए, छाता लिए, आपने भी देखा होगा कहीं वो स्वरूप जा रही है सब। तो गोपाल बाबा कहते हैं, मैं एक दिन इसी भाव में उनके पीछे पीछे डोलने लगा कि वन में दोनों का विहार सखियों के संग हो रहा है, तो मैं भी पीछे पीछे चुपके से धीरे धीरे ऐसे ऐसे, लेकिन चलते चलते अचानक मेरे पैर में कांटा लग गया। भाव जगत की बात है, मेरे पैर में कांटा लग गया, और मैं पैर पकड़ करके बैठ गया। प्रियाजू, आ तो चोरी चोरी रहा था, पर कांटा लगा तो प्रियाजू का नाम निकल गया, प्रियाजू। और गोपाल बाबा कहते हैं रोते रोते कि जो प्रियाजू अपने लाल जी को एक पल के लिए भी नहीं छोड़ती, वो तुरंत उनके हाथ को झटका दे करके छोड़ के मेरे पास आई, और मेरे पैर को अपने दुपट्टे से लपेट करके, और उठ चल। ये है भाव जगत, ये है प्रेम जगत। इन नेत्रों को निहारते निहारते ना जाने उनकी कैसी कोई छटा, कैसी कोई कृपा की लीला, कैसा कोई दृश्य आपके हृदय में प्रकट हो जाए, और तुम्हारी माला सार्थक हो जाए, और तुम उनकी कृपा से माला माल हो जाओ। चंचल चपल सहज कजरा रे, चंचल चपल सहज कजरा रे, सहज कजरा कजरा रे। मद भंजन, मद भंजन। मन को बाधा कौन दे रहा है? हमारा मद। मन को चंचल कौन कर रहा है? हमारा मद। और श्री जी के नेत्र कैसे हैं? मद भंजन, मद भंजन। किसी को रूप का गुमान, किसी को बुद्धि चातुर्य का गुमान, किसी को धन का, किसी 36 प्रकार के मत बताए गए शास्त्रों में। जब आप श्री जी के नेत्रों के
आगे आओगे मद भंजन हर घमंड चूर हो जाएगा। इनसे शक्तिशाली कौन, इनसे समृद्ध कौन, इनसे सुखद कौन, इनसे बढ़कर सुखकारी कौन, इनसे बढ़कर के हितकारी कौन। एक एक मद हमारा चूर हो जाएगा। और जिस दिन मद चूर हो गया उस दिन मन भी चूर होकर के उनके चरणों में लिपट जाएगा। मद भंजन मदन करे, ओ मद भंजन मदन करे, किशोरी तेरे